फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पे 8th वीडियो है। इसमें करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग, और इसके 3 केसेज हैं, वो तीनों केस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। ठीक है, तो पहले हम इसके लिए क्या है फिगर देख लेते हैं। ये क्या है, हमारी एक रिंग है जिस पे चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसके लिए भी हम क्या है सिमिलर प्रोसीजर अपना सकते हैं। जैसे कि किसी स्मॉल एलिमेंट का निकाल लिया, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कंप्लीट रिंग का आ जाएगा। तो इसकी रिंग की जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है, और इससे एक्स डिस्टेंस पे जो है वो क्या है, एक पॉइंट चार्ज। एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको मिला के इसको मान लेंगे आर, स्मॉल आर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हम कोई स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या है एक लाइन ड्रॉ करके ज्वाइंट किया है। और यहाँ पे भी हम क्या है एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर देंगे, सिमिलर डिस्टेंस होगी स्मॉल आर। अब जैसे हम निकालते थे उसी वे से निकालेंगे। इसका स्मॉल एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इस एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो किस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी, ई। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा डी ई कोस थीटा, ये भी डी ई ही बनेगी, स्मॉल के लिए है, और डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही जो इससे बनेगी, इस स्मॉल ये स्मॉल एलिमेंट जो लिया है डी क्यू हमने, डी क्यू, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, और सेम ये डी ई कोस थीटा रहेगा, ये डी ई साइन थीटा रहेगा। ठीक है, इससे आगे क्या करेंगे हम, डी ई साइन थीटा इसमें बन जाएगा, और जो हमारे पास डी क्यू है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, डी ई कितनी बनेगी, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर, ये है ना डिस्टेंस, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। और डी क्यू क्या है, डी क्यू एक्ट्स करेगा, एक्ट्स एज पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। और इसमें जो है ना स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, एक्स है या फिर थीटा है, ये क्या है, कांस्टेंट है। और जो हमारे पास ये होगा डी ई साइन थीटा कंपोनेंट, ये क्या है, दूसरे कंपोनेंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं डी ई साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ ईच एलिमेंट डी क्यू, डी ई साइन थीटा कंपोनेंट है ना, वो क्या करेगा, दूसरे डी ई कंपोनेंट के साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ई नेट निकालेंगे। तो क्या होगा, जो स्मॉल है हमारे पास उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो स्मॉल क्या है हमारे पास, डी ई कोस ऑफ थीटा, डी ई की वैल्यू हमारे पास, डी ई की वैल्यू पुट कर देंगे। डी ई की वैल्यू क्या है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा, इसका इंटीग्रेशन लेंगे। और इसमें जो है हमने बताया कि एक्स स्मॉल आर कैपिटल आर और थीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर ले लेंगे, के अपॉन आर स्क्वायर और कोस ऑफ थीटा भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर रहेगा डी क्यू ई नेट। ठीक है, यहाँ से फिर क्या करेंगे हम, डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या दे देगा, ये हमें कैपिटल क्यू दे देगा, ई नेट इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर कोस ऑफ थीटा और क्यू। और यहाँ पे जो कोस थीटा की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन आर। ट्रैंगल से आ गई हमारे पास, ये वाली जो ट्रैंगल है ना, इस ट्रैंगल से आ जाएगा कोस थीटा क्या आ जाएगा,
बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है x और r क्या है हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से आ जाएगा और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई नेट क्या हो गया हमारा, ई नेट हो गया k थीटा अपॉन r क्यूब x, और कोस थीटा की तो हमने वैल्यू पुट कर दी। ये हमारे पास क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो r है ना उसकी वैल्यू क्या है। इसी ट्रायंगल से देखेंगे r की वैल्यू, हमारे स्मॉल r की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल r की वैल्यू जब क्या करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे स्मॉल r की वैल्यू। स्मॉल r की वैल्यू जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम तो वहाँ से क्या आएगी, r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी हमारी, ई नेट कितनी आ जाएगी यहाँ से, के क्यू एक्स अपॉन आर का स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। वहाँ पे कितनी थी 1/2 थी और उसकी क्यूब थी, आर की क्यूब थी। तो आर की क्यूब की जो वैल्यू पुट करेंगे, ये आर की वैल्यू है और आर की पावर थी 3, तो वहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3/2 इसकी क्या है पावर हो जाएगी। अब हम इसके देखेंगे केस, इसमें 3 केस बनेंगे। फर्स्ट जो है ना एट सेंटर, सेंटर पे क्या है एक्स जो है 0 रहेगा, सेंटर पे एक्स 0 रहेगा। केस फर्स्ट है एट सेंटर, सेंटर पे देखेंगे तो हमारी एक्स जो है वो क्या रहेगी 0। एक्स 0 कैसे रहेगी, ये जो डिस्टेंस है अगर सेंटर पे देखेंगे तो ये डिस्टेंस तो जो है 0 ही होगी, तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी यहाँ से, ई नेट कितनी आएगी, जब हम x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो कंप्लीट 0 बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी यहाँ से 0। यहाँ पे के क्यू 0 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस 0 की पावर 3/2। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी क्या हो जाएगी 0 ही हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं कि सेकंड में क्या बोल रहा है कि r जो है हमारे पास क्या दे रखा है, x जो है वो r को बिलोंग कर रहा है। तो अब बतानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर का स्क्वेयर प्लस, यहाँ पे x की जगह पे भी हम क्या है r की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगी r क्यूब ही आ जाएगी, ये भी हमने क्या है r मान लिया और ये भी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से क्या होगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स की पावर 3, ये होगी। यहाँ तक समझ में आया। इससे हम क्या बोल सकते हैं, एक एक्स से एक कैंसिल आउट हो जाएगा और ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। इसके बाद देखते हैं हम केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड क्या बोलता है हमारा, ये करेंगे अब हम। थर्ड केस में बोल रखा है उसने, केस थर्ड में बोला है कि जो एक्स है हमारा डिस्टेंस है वो क्या है इन्फिनिटी है, सेंटर से क्या है इन्फिनिटी डिस्टेंस पे क्या एक कोई पॉइंट चार्ज है। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अगर हम इन्फिनिटी की वैल्यू भी पुट करते हैं ई नेट में तो इन्फिनिटी अपॉन 0 क्या होगा 0 होता है। तो कैसे होगा के क्यू इन्फिनिटी अपॉन आर स्क्वेयर प्लस इन्फिनिटी का स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2। तो यहाँ से इन्फिनिटी है तो ये सबको इन्फिनिटी कर देगा ऊपर वालों को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ इसमें क्या बना, जब x जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम एक न्यूमेरिकल में बोल रखा है फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग, लिख लेते हैं फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग QR, find the value of x such that E net इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। वहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम दे रखी है।
कैलकुलेट ई मैक्सिमम, तो हमें क्या बतानी है, कैलकुलेट करनी है ई मैक्सिमम। आल्सो ड्रा ग्राफ, और ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो ई नेट क्या होगी, जैसे कि ऊपर हमने इसमें की थी रिंग के लिए, ई नेट क्या आई थी हमारी, ई नेट जो है केस से पहले, केस 3 केस बने थे, उनसे पहले एक केस में तो दे रखा था कि एक्स जो है, एक्स की वैल्यू जो है 0 है, तो वो कंप्लीट 0 हो जाएगा। एक में दे रखा था कि एक्स जो है टेंड्स कर रहा है आर को, एक में दे रखा था एक्स टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी को। उनसे पहले, केस से पहले जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी कितनी थी, वो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। यहाँ से करेंगे हम, यहाँ से जब हमें किसी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो उसका क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ से हम कर देंगे डी ई अपॉन डी एक्स इज टेंस टू 0 या इज इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अगर u इंटू वी की फॉर्म में दे रखा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी यू अपॉन डी एक्स, और v एज इट इज माइनस u एज इट इज डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, u इंटू वी की इंटीग्रेशन का। तो हम सिमिलर यहाँ से निकालेंगे, इस चीज़ को हम इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से करेंगे, हमारे पास वी स्क्वायर जो है ये वाला है आर स्क्वायर अपॉन, तो नीचे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, और यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल की पावर 3 रह जाएगी। और यहाँ पे वी एज इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और u का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे के क्यू, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस x एज इट इज, और इसका करेंगे तो 3/2 आगे, और आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर 1/2, और एक्स स्क्वेयर करेंगे तो 2x डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होकर ये 3x स्क्वेयर बन जाएगा। एक x ये है, एक ये 3x स्क्वेयर हो गया। इसको किसके इक्वल पुट करेंगे हम, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अपॉन में ये था हमारे आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3, ये यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, आर स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 1/2, ये क्या है हमारा, 0 हो नहीं सकता, ये 0 नहीं होगा, तो ये वाली टर्म 0 होगी हमारी। कौन सी टर्म 0 होगी, एक बार तो हम इससे ये कॉमन ले लेते हैं पहले, तो ये जो है दोनों में कॉमन है, तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2, 1 ही बच जाएगी यहाँ पे, 1/2 क्या 1 बच गई, माइनस का 3x स्क्वेयर बच जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये तो हमारा 0 हो नहीं सकता, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 है, ये क्या है, 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब हम किसको 0 के इक्वल मानेंगे, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और माइनस 3x स्क्वेयर को हम क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ से आर स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, 2x स्क्वेयर, ठीक है, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x, और x की वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस r अपॉन रूट 2। तो यहाँ से हमारा ई मैक्सिमम क्या आ जाएगा,
ई मैक्सिमम क्या हो गया, ई मैक्स इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन रूट टू। एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होता था, एक्स स्क्वेयर की जगह पे यहाँ क्या पुट करेंगे, आर स्क्वेयर अपॉन 2 और इसकी पावर थी 3/2। ये पुट कर दिया, यहाँ से ये क्या बन जाएगा, के क्यू आर अपॉन रूट 2 अपॉन 3r स्क्वेयर अपॉन 2 की पावर 3/2। यहाँ से हो जाएगा ये के क्यू आर अपॉन रूट 2 और अपॉन में 3r स्क्वेयर अपॉन 2 और इसकी पावर 3। यहाँ से क्या है, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा के क्यू आर अपॉन 3√3r स्क्वेयर, यहाँ पे 2 हो जाएगा, नीचे से 2 पर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ग्राफ पूछा का था, ये हमारी क्या आ गई, ई मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें ग्राफ बताएंगे तो वो कैसे बनेगा, एक्सेस पे ग्राफ बना लेते हैं हम। तो ये ग्राफ स्टार्टिंग में क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज करेगा, फिर कुछ कांस्टेंट होगा और फिर क्या कर देगा हमारा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमारा इस वे में बनेगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस r/√2 ऐसे बनेगा ये ग्राफ। x टेंस करेगा 0 को, तो e क्या होगी, 0 सेंटर पे, x जो है इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो e भी क्या होगी, 0, और x जब r को टेंस कर रहा है तो वहाँ पे r/√2, और ये हमारी क्या थी, ई मैक्सिमम की वैल्यू थी। जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया था तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गई थी, और जब हमने x की वैल्यू डिस्टेंस को इन्फिनिटी मतलब कि पॉइंट चार्ज को हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई थी, 0। मैक्सिमम कब आई थी, जब हमने x को r से टेंस करवाया था तो वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम आई थी। तो ये हमारी क्या है, x को जब हम टेंस करवाएंगे r से तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। थैंक यू।